वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यू था लास्ट 2 क्लासेस में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डबल एंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। लास्ट में हम लोगों ने स्क्वायर फार्मूलेस पढ़े थे और रिलेशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे। अब डबल एंगल फार्मूला क्या होता है? जो रेशियोज हम लोगों ने पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, 3 अगर हम लोग को आते, देखिए साइन कॉस टेन का अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी की 3 जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो अपने आप ही उसको हम, अगर हमको एक फाइंड हो गया तो दूसरा हम उसका रेसिप्रोकल करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन रीड द रिलेशन ऑफ डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन डबल एंगल मीन्स द एंगल विच इज डबल, मीन्स थीटा तक पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं 2 थीटा। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सब इंटू में होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसी कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कॉस 2 थीटा को 3 तरीके से लिख सकते हैं। जब हमको सिर्फ साइन की वैल्यू पता हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं कॉस 2 थीटा। जब सिर्फ कॉस की वैल्यू पता हो तब भी हम कॉस 2 थीटा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो मेन फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम जो लास्ट में हम लोगों ने स्क्वायर वाले रिलेशन पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। जब हम साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा गिवन है और कॉस 2 थीटा पूछा है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब अगर सिर्फ कॉस थीटा पता है, कॉस 2 थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। मीन्स जो फर्स्ट था उसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। 2 टेन थीटा, ये 2 है, इसको आगे कर दिया हमने, न्यूमरेटर में क्या हुआ? ये 2 आगे चला गया, तो 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका ही खुद से स्क्वायर करके माइनस कर देंगे 1 से। ठीक है, अब हम इस पे जो है एक और आइडेंटिटी है एडिशन आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक की, जिसको हम एडिशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर हमको 2 अलग अलग एंगल दिए हैं, क्या दिए हैं? 2 अलग अलग एंगल दिए हैं, तो उनका एडिशन फॉर्मूला क्या होगा? मीन्स हम उनको ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा? मीन्स साइन ए प्लस बी दिया है, ए कोई एक एंगल है, बी दूसरा एंगल है, 2 एंगल दिए हैं। मीन्स एक मान लो 30 डिग्री दिया है, एक 60 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा? ये फॉर्मूला हम इससे यूज़ करके इससे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो साइन थीटा प्लस अल्फा कर लो, ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, कहीं कुछ भी लिख सकते हैं हम, इट इज़ अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, एक बार में लिखेंगे साइन ए, दोबारा में कॉस बी, प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा, दोबारा में कॉस ए साइन बी। देखो साइन कॉस कॉस साइन चलेगा, एक बार ए एंगल साइन के पास जाएगा, एक बार ए बी एंगल जाएगा कॉस के पास, दोबारा में कॉस के पास ए जाएगा, साइन के पास बी जाएगा। ओके, साइन, अब कॉस ए प्लस बी में देखो ये अपने एंगल साइन को नहीं दे रहा है, ये अपने पास ही रख रहा है सारा फर्स्ट स्टेप में, और दोबारा में साइन को दे रहा है। मीन्स कॉस ए प्लस बी, इसने प्लस वाले खुद ले लिया, माइनस वाला साइन को दे दिया। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले में सिर्फ सबसे पहले कॉस ए चलेगा, कॉस बी चलेगा, और माइनस में क्या चले जाएंगे? साइन और साइन बी। टेन ए प्लस बी में खुद को ही दे रहा है, टेन जो है वो किसी को नहीं दे रहा है, टेन ए प्लस टेन बी, और 1 माइनस पहले मल्टीप्लाई करेगा, नीचे आके
माइनस कर देगा। तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये दोनों इंटू में, ऊपर प्लस में नीचे इंटू में। ये ऐसे ही सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी है, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। A माइनस भी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन फार्मूला में। ये सब्ट्रैक्शन फार्मूला बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर था, सिर्फ साइन चेंज होगा। ये स्टार्ट साइन ए प्लस बी में ये प्लस में था, कॉस ए प्लस बी में ये प्लस में, ये माइनस में था, इस माइनस वाले में ये माइनस प्लस में। ओके, हाँ एंगल देखिए, ये आइडेंटिटीज प्रूफ करने को आ जाती है। पूरी पूरी आइडेंटिटी दी होगी, एंगल दे दिया होगा, बताइए प्रूफ करिए कि LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ A इज इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A कॉस A। A दिया है यानी जो एंगल है वो 45 डिग्री का दिया है, आइडेंटिटी दी है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है वही दिया है यहाँ पे, और हमको प्रूव करना है कि ये LHS RHS इक्वल मीन्स ये होता भी है यानी इक्वल होते हैं या नहीं। तो एक ही जगह कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम्स में, और साइन 2A कॉस 2A tan 2A कुछ भी प्रूव करवा सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे। LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। तो LHS में साइन 2A, 2A की जगह 45, 2 इंटू 45 हो गया 90, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टेबल मैंने आपको बनाना भी सिखाई है लास्ट क्लास में कि टेबल को कैसे रिमेंबर यानी कि कैसे याद रखना है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसको क्लास को अच्छे से प्लीज़ देखिएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, टेबल कभी भूलिएगा नहीं। साइन 90 डिग्री 1, RHS में देखते हैं 2 साइन ए कॉस ए, 2 इंटू साइन ए की जगह साइन 45, कॉस ए की जगह कॉस 45, दोनों की वैल्यू साइन और कॉस दोनों ही 45 डिग्री में इक्वल होते हैं। 1/2 इंटू 1/2 रूट 2 सॉरी, तो 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है जो कि हमने ऊपर निकाली है। तो ये भी 1 आ गया, ये भी, यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया हमने। जो ऊपर आइडेंटिटी दी है इट इज़ वेरीफाई हो गई, इट इज़ वेरीफाइड भी लिख सकते हैं और इट इज़ ट्रू या हैंस प्रूव कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is equal to 60 degree, B is equal to 30 degree, verify cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B। A और B है जो हमें सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी है वो उसको प्रूव करके दिखाना है। LHS में हम लेंगे cos A minus B, A की जगह 60, B की जगह 30, 60 माइनस 30 आ गया 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये तो क्या LHS का। अब RHS में क्या दिया है हमको, cos A cos B प्लस sin A sin B, फॉर्मूला यही है, माइनस में है तो प्लस आ जाता है बीच में, कॉस के साथ ये उल्टा चलता है, कॉस कैसा चलता है उल्टा चलता है, ऐसे याद रखेंगे। तो A की जगह 60, B की जगह 30, A की जगह 60, B की जगह 30, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2। इनका क्रॉस करके मैंने बताया ना उल्टे होते हैं, जो cos 60 की वैल्यू होती है वो sin 30 की होगी, जो cos 30 की होगी वो sin 60 की होगी, जो cos 90 होगी वो sin 0 की होगी, जो sin 90 की होगी वो cos 0 की होगी, और 45 सेम है। तो √3 1 और इंटू 1 √3, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी √3/4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3/4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा कट के 2, तो क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ पे देखिए LHS में भी आया था √3/2 और RHS में भी क्या आ गया √3/2, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल है मीन्स 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, सच दैट tan A इज इक्वल टू 1/3 एंड tan B इज इक्वल टू 1/2, और भी दिया है tan A प्लस B भी दिया है, tan A प्लस B इज दिस, ये फॉर्मूला दे दिया है इन्होंने।
हमको शो करना है, शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स ए और बी एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो 45 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमको ये दिया tan a प्लस बी और ये वाला, इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan a की जगह पे देखिए tan a प्लस बी निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 1/3 प्लस 1/2। लेकिन हमको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ हमको लिखना tan a प्लस ही भी है, इसमें हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको निकालना है a प्लस बी इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे। 1/3 a की जगह 1/3, देखिए फॉर्मूला जो है इसमें पुट करेंगे, ये फॉर्मूला दिया है tan a प्लस tan b, तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। एल्शियम ले लिया 6 एल्शियम, 2 प्लस 3, 1 माइनस 3 2 जा 6 यहाँ आ जाएगा, ये 3 और 2 5/6, और ये 6 में से 1 माइनस हुआ, यहाँ देखिए 1 एल्शियम ले लिया तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी 5/6, 5/6 कैंसिल होकर 1 आ गया। 1 जो है वो tan में 45 की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कंपेयर करेंगे अगर एंगल्स का, तो देखेंगे यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी 45 डिग्री आ गया, क्या आ गया 45 डिग्री। और हमको यही शो करना था कि शो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 45 इफ a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल tan b इज इक्वल टू 1/2, and this is the formula. It is also true, इन्होंने बता दिया, it is true for these values. Then show a plus b is equal to 45 degree. Next question है, if 6x is equal to sec theta and 6/x is equal to tan theta, then find the value of this. ये जो वैल्यू इसकी फाइंड 9 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, इक्वेशन 1, 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को प्लस करेंगे, इस इक्वेशन और इक्वेशन को, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, देखिए 6 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गई। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट पहले हमने इक्वेशन 1 प्लस की थी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को प्लस किया था तो ये आ गया था। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ब्रैकेट में x माइनस 1/x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए इसको पहले प्लस किया था, अब यहीं से माइनस कर देंगे तो ये 6 कॉमन आ जाएगा, x माइनस हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये दोनों, ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, 3 और 4 इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या है टर्म, ये हमें अपने माइंड से क्लिक करना होगा। तो x² माइनस का चाहिए ना, a² माइनस b² बन रहा है, तो ये कब बनेगा, जब हम a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा। तो हमने इक्वेशन 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 36 हो गई, और a प्लस बी a माइनस बी बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी है तो ये a² माइनस b² बन गया। और ये क्या होता है 1, स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी की ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने बताया था ये फॉर्मूला है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हमने 1 पुट कर दिया, हमको जितना टर्म चाहिए क्वेश्चन में पूछा इतना ही रखेंगे। 9 इंटू दिस है और यहाँ पर 36 इंटू दिस दिया है, हम इसमें से 9 रखेंगे, बाकी का 9 4 जा 36 होता है, 9 रखेंगे, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 9x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/4। 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसकी इस वाले टर्म को पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत देखने में टफ लगते हैं, बड़ा लगता है, बट बहुत ज़्यादा इसमें ना तो कैलकुलेशन ही होती है और ना ही ज़्यादा, बस थोड़ा सा माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया है, गिवन है, तब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर हम कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, ये दोनों इक्वल कब होंगे, साइन और कॉस के एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दोनों की डिग्री क्या होती है, 45। कब होती है, 45 डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं। ठीक है, साइन 45, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 सेम होती है ना। अब हम निकाल लेंगे इसको, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा, तो हमने क्या कर लिया, थीटा की जगह 45 पुट कर दिया। साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4, इनकी वैल्यू 1/√2 की पावर 4 हो गई दोनों साइड। 1/√2 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 2, ये बन गया 2, 2 × 2 मीन्स 4, तो ये क्या, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2√2 का 4, यहाँ भी 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया, 2/4, और इसको कैंसिल कर दिया, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1/2 आंसर आ गया। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये तो गिवन है, वैल्यू निकालना है 75। देखिए 75 की टेबल में तो वैल्यू होती नहीं है दी, आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम दो एंगल को प्लस कर देंगे या माइनस करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्लस करके या फिर माइनस करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है 75। हम 75 को हम 45 प्लस 30 लिखेंगे तो 75 हो जाएगा ना, 45 प्लस 30 क्या होता है, 75। तो हम लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये क्या हो गया, साइन a प्लस बी बन गया, क्या बन गया, साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी का, साइन a क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही तो होता है। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसको हम लिख देंगे साइन a की जगह 45, b की जगह 30, a की जगह 45, b की जगह 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3/2√2, 2 की √2 में 2√2, 1/2√2 इज, एंड 2√2 इज कॉमन, इट इज़ द एलशियम। ऊपर क्या बचेगा, √3 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा -1 अपॉन cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 - √3 अपॉन 1 + √3, देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल निकालना है सिर्फ। देखिए ये जो गिवन है इसको लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिख दिया, इट इज़ क्लियर, ये समझ आ गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉट थीटा, ये 1 + √3 इसकी हमने कॉट थीटा में मल्टीप्लाई किया, 1 + √3 का कॉट थीटा में माइनस 1 का इसमें होगा, तो ये एज इट इज़ हमने यहाँ लिख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 - √3 का मल्टीप्लाई कॉट थीटा में प्लस 1 - √3 का 1 में हो गया, तो वो भी ऐसे ही आ गया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, पहले कॉट थीटा एक साइड लिख लीजिए, 1 + √3 कॉट थीटा, यहाँ पे ले आई माइनस का हो जाएगा 1 - √3 कॉट थीटा, 1 - √3 ऑलरेडी है, और इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 + √3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, कॉट थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कॉट थीटा प्लस √3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस √3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - √3 प्लस 1 + √3। कॉट थीटा प्लस माइनस का कैंसिल आउट, ये हो गया 2√3 कॉट थीटा, यहाँ पर √3 कैंसिल आउट, इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2,
यहाँ पे 2 भी कैंसिल आउट हो गए, बचा 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 होती है कॉट 60 की वैल्यू, तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। थीटा क्या आ गया? 60 डिग्री। क्लियर है ना? तो जो डबल एंगल फॉर्मूला था, डबल एंगल जो मैम फॉर्मूला बताए हैं उससे, और एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला, इससे रिलेटेड और भी सम्स हैं आपकी बुक्स की एक्सरसाइज में, और भी सम्स दिए होंगे, आप उनकी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट और फॉर्मूला और उसकी रिलेटेड एप्लीकेशंस भी हैं, अभी और भी इसके फॉर्मूलाज हैं, एप्लीकेशंस बाद में हैं, पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।